सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। किसी ने आपके धन की ऊर्जा को, आपकी ग्रोथ को रोक दिया था, आपके कनेक्शन को ब्लॉक किया था। और कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे ना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी ने अपने पद पोजीशन का मिसयूज़ किया, किसी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। अब उससे जांच में पूछा जा रहा है, जिसने भी अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग किया, कि इनके साथ तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इतने लोगों को इसके पीछे स्पाई करवाया, क्यों ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनल रखी, क्यों ये सारी चीज़ें हुई। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है आपके लाइफ में, ख़ास तौर पर जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार कोई है जिसने ऑनलाइन आप पर स्पाई किया किसी तरीके से, और किसी तरीके से कुछ लोगों को, आपके आसपास के लोगों को भी इसने किसी तरीके से स्टक करने की, या किसी तरीके से यहाँ पर कुछ अलग ही ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी तरीके का कोई भ्रम, स्पेल, इस तरीके की भी चीज़ें नज़र आ रही है। तो ये सारी चीज़ें उसी के तरफ, उस क्रोधी व्यक्ति के तरफ बैकफायर हो रहा है, और यहाँ पर आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जिससे आप बहुत परेशान थे, जिसने आपको बहुत, जैसे कहते हैं ना, त्रस्त कर दिया था, लगभग 5 साल से, लगभग 8 साल से ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था, नहीं दे रही थी। ये चाहता ही नहीं था या चाहती नहीं थी कि आप स्टेबल हों, क्योंकि ये चाहता था कि कभी भी आप इससे दूर ना जाएं। ठीक है, मतलब हमेशा इससे पूछते रहें, भले ही इसके पास कुछ पूछने के लिए, चीज़ बताने के लिए ना हो, लेकिन ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बहुत बड़ी समझती थी। और इस व्यक्ति से मिलकर कुछ लोगों ने, देखिए इस व्यक्ति ने ना लगभग 9 से 10 लोगों को आपके तरफ भेजा, आपके भाग्य को उसी वक्त में रोकने के लिए जिस वक्त में इसको जानकारी प्राप्त हुई। देखिए आपकी जानकारी तो किसी को प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा है। तो इसको जिसने भी बताया, धन के लिए कुछ अलग चीज़ें बताई, लेकिन आपका भाग्योदय जब होने वाला है तब होगा। इसको ये लगा कि अब अगर आपका भाग्योदय हो गया, अगर आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल रहा है या कोई ऐसी स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फिर आप इसके तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे, या इसको ये अहंकार या जेलसी ये हुई। तो इसने क्या किया, आपके तरफ इल्यूज़न स्पेल किया, या आपके किसी लव्स वन के तरफ इल्यूज़न स्पेल किया, और ये सारी चीज़ों में इसने बाधाएं क्रिएट कर दी। एक तरफ तो ये किसी के थ्रू आपकी हेल्प कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें दिखा रहा था, लेकिन ये आपको स्टक करना चाहता था कि किसी भी तरीके से आप हेल्प के लिए, मदद के लिए इसके पास आएँ। इसने बहुत योजनाएं बनाई, बहुत षड्यंत्र रचा। देखिए यहाँ पर तुला राशि का व्यक्ति हो सकता है, मिथुन, तुला, कुंभ इसकी राशि हो सकती। इसको मिल रहा है इसके कर्म का फल। आने वाले 9 दिनों में इसको बहुत बड़ा कर्म का फल इसका मिलेगा, बहुत बड़ा ही टावर इसके लाइफ में आने वाला है, जिससे उबरना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर किसी ने आपके धन की ऊर्जा को जो रोका था, आपके तरफ वो धन, या आपके आसपास के किसी व्यक्ति का धन किसी ने रोका था, वो धन यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स है, उन्होंने ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर दिया है। और आपकी सफलता को जिसने रोका है, अब वो असफल हो रहे हैं, और आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूने वाले हैं। स्ट्रेंथ आपका बढ़ गया है। देखिए यहाँ पर कोई फीमेल है जो सिंह राशि की हो सकती है, मेष, सिंह, धनु राशि की, या तो कोई फीमेल है या तो कोई मेल है। ये जो भी व्यक्ति है, ये अपने आप को तीसरा व्यक्ति समझता रहा हो या आउटसाइडर समझता रहा हो, ठीक है, और ये है भी आउटसाइडर। इस तरीके की जो ऊर्जा कोई फेंकते हैं, वो अपने मित्र, अपने हितैषी तो हो नहीं सकते। अब ये लोग आपको बैलेंस में देख रहे हैं, तो बैलेंस में देखकर डिसबैलेंस हो गए हैं, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि आपके ऊपर इतना स्पेल करने के बाद, आपकी प्रोग्रेस को इतना रोकने के बाद, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में इतनी सुइयां चुभोने के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग ना आपको दूर से देख रहे हैं, आपको पता हो या ना हो। बहुत सारे आपके पास्ट के लोग, बहुत पीछे के लोग, मतलब अगर आप 40-45 साल के हैं तो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले के लोग अब आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। इन्फिनाइट अबंडेंस है आपके लाइफ में,
जिस भी क्रोधी ने ये सारी चीज़ें की है, सारी चीज़ें उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पलटी है। कैसे, अगर आप किसी अपने हाथ में या किसी तरीके का पेय पदार्थ लेकर जाते हैं और वो अचानक से हाथ से छूट जाता है, कांच भी टूट जाता है अगर कांच के बाउल में है, और वो जो चीज़ें फैल जाती है उसको समेटना कितना मुश्किल होता है। इस व्यक्ति के लिए जो पूछा जा रहा है वो प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया, तुम इस स्थिति के लायक नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके लाइफ में हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, इसके साथ जो है वो कोई फीमेल है, ठीक है। जो भी चीज़ें पूछ रही है वो कोई फीमेल है। इसने जिस भी व्यक्ति का जो है साथ लिया है, जिस तांत्रिक का, वो मेल है। अब ये जो स्पेल है इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। बहुत लंबे समय के बाद शायद आपके लाइफ में कर्मा बैलेंस हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके तरफ घूम रही है। सारी चीज़ें आपकी जो गुड कर्मा का फल है वो आपको मिल रहा है। और जिसने आपको 2-2 बार आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स, जिसने आपको स्टक किया, अब ये स्टकनेस आपके लाइफ से दूर हो रहा है। और जो भी स्पेल इसने किया है इसी के तरफ बैकफायर हो रहा है। इसने आपके किसी मित्र रूपी शत्रु का भी साथ लिया है। 2 से 3 फीमेल मित्र या कज़न सिस्टर आपके हो सकते हैं जिसका साथ इसने लिया था। इसने आपकी ऊर्जा या कुछ ऐसी चीज़ें निकलवाने के लिए, जैसे फ़ोटोग्राफ्स है, किसी तरीके से इन लोगों को आपके खिलाफ़ किया था। थोड़ी सी जेलसी इनके अंदर थी, उसको बढ़ा दिया था। आपसे कंपैरिजन करवा रहा था ये व्यक्ति। देखो देखो उसके फैमिली में तो सब अच्छा है, देखो वो कैसे आगे बढ़ रही है, इस तरीके की चीज़ें करके इसने आपके, देखिए ये मित्र भी नहीं है, आपके छुपे हुए मित्र रूपी शत्रु हैं जिनको इसने आपके तरफ स्पाई करने के लिए भेजा था। इसको लग रहा था कि अब आप इन लोगों से कनेक्ट करेंगे और आपकी पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी, और जैसे ही जानकारी मिलेगी वैसे ही आपके तरफ 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा फिर से फेंकेगा और फिर से आप इनकी मीठी मीठी बातों में आ जाएंगे। या ये कहेगा या कहेगी कि हाँ नहीं भाई देखो मैं तो तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं। ये सबसे खतरनाक जो डेविल होता है ना, शैतान, उस तरीके की सोच रखने वाला व्यक्ति था आपके लाइफ में। इसको अगर निकाला गया है तो आभारी रहिए, चाहे ये कोई भी हो, चाहे ये कोई भी हो। अगर ये व्यक्ति आपके लाइफ से हट गया है इसका मतलब ये है कि आपका जो बंधन क्रिया है वो हील्ड हो रहा है। इनन कि कहीं ना आपको जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो आप अपने मित्रों से भी आप दूर हो रहे थे। मतलब आपको उनसे कनेक्ट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंतर मन, इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा था। देखिए आपके लाइफ में या तो आप सोल कनेक्शन में है या तो आपको सोल कनेक्शन आपके लाइफ में आने वाले। अगर आप मैरिड हैं वो आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लाइफ में कोई सोल कनेक्शन आ रहा है। बैलेंस हार्मनी, आपके जो सुकून है उसको बहुत ज़्यादा डगमगाया गया है। बहुत प्रोजेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, नींद नहीं होना, कार्य की अधिकता होना, बहुत तनाव होना, वो सारी चीज़ें अब थोड़ी सी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है। इसलिए अब आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर नज़र आएंगी। जो कुछ भी है आपके लाइफ में, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे वो कर्मा साइकिल हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, क्लैरिटी को आप चूज़ कर रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति है अब ये आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, अब इसको मदद की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। अब इसको ऐसी मदद की आवश्यकता पड़ रही है, इसकी मदद कोई नहीं करने वाला है, ना ही, क्योंकि इसने कोई भी सच्चे रिश्ते नहीं बनाए हैं। इसने आपके जैसे प्योर सोल के साथ जो छल किया है, ऐसे कितने लोगों के साथ इसने छल किया है। इसलिए अब सारी चीज़ें घूम फिर गई है, बहुत ज़्यादा घूम फिर कर इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। कुछ लोगों से आपको डिटैच किया गया है, कुछ लोगों से आपको दूर किया गया था, ठीक है, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था। कुछ लोगों से आपको दूर किया गया था क्योंकि इनकी बुरी नज़र, इनकी निगेटिविटी आपके ध्यान, आपके हीलिंग में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी। आप ध्यान नहीं कर पा रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, अपना वर्क कार्य नहीं कर पा रहे थे। ये लोग बार बार आपको आपके पास्ट के दुखों को याद दिला रहे थे। अब यहाँ पर आपको इनसे दूर कर दिया गया है, तो आप अपनी धारणाओं और अनुमानों से आप मुक्त हो गए हैं। देखिए अब आप अपने दुखों से पूरी तरीके से दूर हो गए हैं। अब आपके दुख दर्द के दिन बीत गए।
अब एक अच्छा समय आपके लिए आ रहा है, एक गुड फॉर्चून आपके लिए आ रहा है। अब दुख दर्द के समय इनके लाइफ में आ रहा है। जिसने भी आपके लिए जो भी चीज़ें की है वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। आभारी रहिए, क्योंकि डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। ये आपके शत्रुओं को अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने सोचा तो ज़रूर था कि आप एक डेवोटी हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, अहंकार, इसमें ये लोग कहीं ना कहीं अपनी आँखों को इन्होंने बंद कर दिया था और बंद करके सारी चीज़ें कर रहे थे। बार बार चीज़ें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग में बताई जा रही थी। आपके ही आसपास के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत बंद हो गई है। कारण है वो पीछे के दुख दर्द की बातें आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि आपका जो हीलिंग हो रहा है, आपका जो बैलेंस हो रहा है, वो बैलेंस डगमगा जाता है। इसलिए इनमें से कुछ लोगों से अभी आपकी बातचीत बंद हो गई है। अगर यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो इनमें से कुछ लोगों से आपकी बातचीत फिर से प्रारंभ होगी। लेकिन इस शैतान से, इस टॉक्सिक से, इस डेविल की ऊर्जा से आपको पूरी तरीके से मूव ऑन यहाँ पर करना है। पूरी तरीके से आपको इनका नाम, इनकी याद से भी मूव ऑन करना है। मतलब मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है? अगर ये व्यक्ति सामने भी खड़े हो जाए तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है हीलिंग, ठीक है। ट्रिगर कभी भी आपको नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर वो चीज़ें ट्रिगर होती है, अगर किसी का नाम आता है किसी कार्मिक का और आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अगर ये व्यक्ति सामने भी आ जाए तो भी आपको फ़र्क ना पड़े, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, ये मानिए। ये आप देख सकते हैं कि अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई है, अगर आपका कर्मा बैलेंस हो गया है, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा असर नहीं करेंगी। कार्ड यही बता रहा है कि जीवनावधि इस रिश्ते की समाप्त हो गई है। ये जो भी व्यक्ति था ये बहुत ही लालची और लोभी था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छली था। इसलिए इसको कुछ सीख के लिए, कुछ कार्मिक लेसन के लिए इस व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजा गया था। इसके भी बहुत बड़े कर्मा थे, उसको भी इसको रिपे करना था। ये बहुत अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कहीं का राजा या कहीं की रानी समझते थे। अब इनको रियल अचानक, जैसे कहते हैं ना कि धर्म में आकर सीधा अर्श से फर्श में आने के बाद कैसा लग रहा है, इनको पूछा जा रहा है। अब इनको पता चल रहा है कि जिन लोगों की टांग आपने खींची, जिन लोगों को आपने पीछे खींचा, जिन लोगों के लाइफ में आपने संघर्ष क्रिएट किया सिर्फ अपने अहंकार की वजह से, अब आपको कैसा लग रहा है? इनका अंतर मन पूछ रहा है। अब इसको जवाब खुद को देना है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।